जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। अ, गुरु जी की वडियाइयाँ करना, महिमा करना, इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत छोटे हैं हम, उनकी वडियाइयाँ करने के लिए। हम लाखों करोड़ों जन्मों तक भी अगर उनके शुक्राने करें, तो वो शुक्राने हम कर नहीं सकते। और मैं अ, अपना सत्संग शुरू करने से पहले बस ये गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो कुछ भी आप बुलवाएँ, वो आपकी मर्ज़ी से ही बुलवाएँ, किसके लिए क्या मुझे नहीं मालूम। बट प्लीज़ जो भी कुछ मैं बोलूँ आज, आप उसमें मेरे को ऐसे ब्लेस करें कि मैं आपके कहे अनुसार ही बोल पाऊँ। सो गुरुजी के साथ जर्नी मेरी ईयर 2000 में शुरू हुई थी। फर्स्ट टाइम मम्मी पापा गए थे गुरुजी के पास, और मेरी जस्ट मैरिज हुई थी। तो उसके बाद ये लोग गए थे, और गुरुजी ने पहली बार में ही कहा था कि अपने बच्चों को भी लेके आओ। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी ने बोला कि चलो अब तुम तीनों को भी, हम 3 सिस्टर्स हैं, और तुम तीनों को गुरुजी ने बुलाया है। और जैसा कि होता है कि वो इतनी कम छोटी एज में नहीं समझ में आता कि गुरु क्या हैं, ना हमें पता था और ना कभी जानने की इच्छा हुई, क्योंकि गुरु नाम से ही उस टाइम पे नहीं लगता था कि कौन गुरु, क्या गुरु। सो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं और आप लोगों को आना ही है। सो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग दिल्ली आए, और आकर के हम लोग गुरुजी के जब दरबार में गए, तो वो इतना डिवाइन दरबार, इतना गुरुजी का ऑरा, इतना नूर जो पहले कभी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। वो नूर गुरुजी का जो देखते ही अंदर से जैसे रूह को ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं कौन से जन्नत में आ गए, और यही शायद जगह है, इन्हीं के चरणों में बस पूरी जिंदगी निकालनी है। बट कहते हैं कि गुरुजी हमेशा ना संगत के आगे पर्दा कर देते थे, कि आप बहुत कुछ देखते थे, आप बहुत कुछ, समझ में तो खैर कुछ नहीं आता था, बट बहुत कुछ देखते थे, और देख कर के आपको अ, उसमें बड़ा अचंभा होता था, और फिर वो पर्दा ऐसा आता था कि आप फिर वो भूल जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, और जैसे पहली बार पहुंचे हम लोग, सो गुरुजी के पास तो पहुंचना ही मतलब आपकी ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी के पास पहुंचने से पहले ही, बहुत सालों पहले ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बट ये नहीं पता था वो कौन से ऐसे रूप में हमारे साथ थे इतने पहले से। क्योंकि अगर मैं पुरानी अपनी जर्नी याद करूं, तो ईयर 2000 में मैं गुरुजी से मिली, बट उससे पहले बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, जिसमें मेरे को बाद में अंदर से आभास हुआ कि मुझे इस टाइम पे गुरुजी ने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अ, मुझे उस मुश्किलों से निकाला। सो गुरुजी का तो शुक्राना वही बार बार कहूंगी, जितना करें हम उतना कम है। सो पहले ही दिन जब गुरुजी के चरणों में सर झुकाया, तब मेरी शादी को 3 महीने हुए थे। और कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो क्या प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से शायद मेरे कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी, या जो भी था। मैं 2-3 बारी टेस्ट करा चुकी थी, और वो सारे टेस्ट नेगेटिव जा रहे थे, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं। सो जब पहले ही बार गुरुजी के चरणों में सर झुकाया, तो गुरुजी ने पहले ही दिन बोला मुंडा देता। और मैं उस बात को भी नहीं समझी, क्योंकि जब भी आप आपकी जब नए न्यू मतलब आपकी नई-नई शादी होती है, तो हर कोई बड़ा-बुज़ुर्ग या जितने भी जो लोग होते हैं, वो यही आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी ने ऐसे बोला है। और नेक्स्ट डे हम दोबारा मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ चली गई, और नेक्स्ट डे मेरे अंकल ने बोला कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, तो हमें एक टेस्ट और करवा लेना चाहिए। और वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट टेस्टेड, एंड इट वाज़ पॉज़िटिव।
ये गुरुजी की बख्शीश, मालिक का आशीर्वाद, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। वही होता है हमारे दिमाग में, कोइंसिडेंस, 2-3 टेस्ट में नेगेटिव आया, एक रात में कैसे पॉज़िटिव आया। ये तो महिमा मालिक की, वो ही समझाते हैं। और बहुत सालों बाद उन्होंने अंदर से, जैसे मुझे हमेशा गुरुजी का अंदर दिल में एहसास हो जाता है कि वो ये डालते हैं, हम तो क्या होते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, बट वो ही दिल में एहसास डालते हैं कि क्या मैंने किया या क्या बख्शीश मैंने की। सो गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। 7th जुलाई को गुरुजी ने बर्थडे पे ही, फर्स्ट डे पर हम लोग गए थे और माथा झुकाया था, और 7th मार्च मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है, गुरुजी की ब्लेसिंग से। बहुत सब कुछ उस प्रेगनेंसी में जो भी टाइम निकला, बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, बट गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ सही हुआ। सो गुरुजी के साथ जो जर्नी शुरू हुई वहाँ से हुई, बट समझ में तब भी कुछ नहीं था। कुछ गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं था, प्यार था, उनके तरफ खिंचाव था, वहाँ का नूर, वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा लगता था। पर पता नहीं क्यों वो कनेक्शन, कहते हैं ना, जब सामने ह्यूमन बॉडी में सामने कोई बैठा होता है तो हम उसको भगवान मान ही नहीं पाते। बस वही हमारे साथ था। हमें हमेशा लगता था कि गुरुजी एक महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। बहुत इन्होंने सिद्धि की है, बट ये कभी समझ ही नहीं पाए कि हमारे अ, आगे महाशिव बैठे हैं। और वो गुरुजी ने पर्दा डाला ही हुआ था, क्योंकि उस वक़्त बहुत जो भी संगत थी, शायद कोई विरला ही होगा जो गुरुजी का रूप समझ पाया होगा। क्योंकि हमारे तो, हम तो बहुत बहुत, मैं तो आज भी बोलती हूँ कि गुरुजी बहुत छोटे हैं आपकी आपकी चीज़ों को समझने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि महापुरुष जो महा शिव है, जो पूरी इस कहते हैं ना, पूरे, जो गुरुजी कहते हैं कि मेरे को सूर्य भी मेरे को प्रणाम करके उगता है, तो अगर वो पूछें तो वो कोई समझ ही नहीं सकता। हम तो फिर चीज़ ही क्या है, कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे गुरुजी के साथ कितना ही कोई रहे पास में, वो नहीं समझ सकते। सो ऐसे करके जर्नी शुरू हुई, और एक-एक करके साल निकलते गए। गुरुजी के पास जाना होता रहा, बट समझ फिर भी नहीं आई। जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, और एक अलग अंदर रूह को एक अलग शांति मिलती थी। उसको मैं वर्ड्स में नहीं आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकती कि क्या क्या वो अंदर तक शांति मिलती थी। सो ऐसे ही चलता रहा। बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की रहीं। 2005 में भी ऐसे ही हुआ कि मैंने दोबारा कंसीव किया और गुरुजी ने मुझे बेटी ब्लेस करी। क्योंकि मैंने बहुत पहले सारे मेरे सत्संग पहले भी मैंने सुनाए हुए हैं कि जैसे मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत पावर्स थी, वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति, और उनको पहले ही सारी चीजें आभास हो जाती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था तेरा दूसरा भी बेटा होगा। मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी कि दूसरा भी बेटा होगा। और मैं हमेशा जब भी गुरुजी के पास जाती थी तो मुझे नहीं मालूम होता था कि गुरुजी मन की बात भी सुन लेते हैं। उस वक़्त सिर्फ़ ये दिखता था कि गुरुजी सामने बैठे हैं, बहुत कम बात करते थे, बहुत कम संगत से बात करते थे, और आराम से बैठे होते थे, तो कभी ये पता ही नहीं चला कि गुरुजी मन की बात भी सुनते हैं सबके। और ये एहसास बहुत, बहुत, बहुत बाद में हुआ कि गुरुजी तो अंदर तक के आपको स्कैन करके और आपकी सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सो जब मैं वहाँ पे बैठती थी तो 2005 की बात बता रही हूँ मैं, वहाँ पे बैठते थे तो मैं मन में हमेशा मेरे एक उलझन चलती रहती थी, गुरुजी नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने बोला है तेरा दूसरा बेटा होगा, बट आपने मेरे को एक बेटा ब्लेस कर दिया, मुझे प्लीज, मेरे को और बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। और वो भी गुरुजी ने 2005 में बेटी ब्लेस की। 40 डेज की हुई, गुरुजी के पास अ, माथा टिकवाने लेके गई, और जर्नी शुरू होती गई। इसके बाद भी बहुत सारे सत्संग मेरे बैक टू बैक। अब तो लगता है कि रोज ही सत्संग है। हम लोग सुबह उठते हैं तब भी सत्संग है, और हम सोते हैं तब भी सत्संग है। लाइफ बस गुरुजी के साथ ऐसे चल रही है, बस लगता है कि गुरुजी अब कहीं बस आप हमें इतना वो करना कि अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। और साथ में रहते हुए गुरुजी के बहुत चीजें और हुई। वो
मतलब गुरुजी के चोला छोड़ने के ही टाइम पे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसे गुरुजी इतनी जल्दी चोला छोड़ देंगे। उस दिन भी मेरी सिस्टर को उसके फ्रेंड का फ़ोन आया कि भई गुरुजी का ऐसे-ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, और हम लोग वहाँ भागे। वो टाइम ख़ैर दोबारा याद नहीं करना चाहते, बट उस वक़्त जो दुःख हुआ कि गुरुजी से इतना सामने बैठे हुए गुरुजी से इतनी उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे हम लोग, इतना उनसे एक प्यार हो गया था, इतना खिंचाव था, इतना उनका नूर था, अब क्या करेंगे? और ये पूरी हमारी फैमिली की नहीं, मैं कहूँगी उस वक़्त जितनी भी संगत थी उनका सबका बुरा हाल था कि अब क्या होगा? बट फिर वही वाली बात है कि गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको तो बहुत सारी संगत को उतारना था, और वो सामने बैठे तब भी कहते थे कि अ, मैंने तो बहुत लोगों का कल्याण करना है, और इतनी यहाँ पे लाइनें लगेंगी, और जो कि हम आज देख भी रहे हैं, और बहुत और चीज़ें भी देख रहे हैं। संगत जी, मैं ये भी साथ साथ मेंशन करना चाहूंगी कि आजकल बहुत नई पुरानी कहते हैं कि कुछ नहीं होती है, बट इतनी संगत कहेंगे उनको या नहीं कहेंगे, वो गुरुजी का बहुत मिसयूज भी कर रही है। उनकी फोटो पे लिख देना पुत्र पुत्र करके, बेटी करके, जो कि गुरुजी ने कभी भी ऐसे कोई मैसेज नहीं दिया। एक एक कोई भी आप खोल लो मीडिया में, अ, इसीलिए गुरुजी आना भी नहीं चाहते थे मीडिया में। फेसबुक पे खोलो, आप व्हाट्सएप पे खोलो, पुत्र तेरी ये परेशानी ठीक हो जाएगी, पुत्र तेरी वो परेशानी ठीक हो जाएगी, आज कड़ा प्रसाद बना ले। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों क्यों इतना गुरुजी को छोटा करके, इतना नीचे उस पे ला करके गुरुजी को इस तरह लोग उसको यूज कर रहे हैं आजकल। ये भी बहुत देखने पे आता है कि गुरुजी की कहीं शहद वर्षा हो रही है, कहीं इलायची वर्षा हो रही है, कहीं अलौकिक वर्षा हो रही है। सांगा जी, मैं सबसे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, गुरुजी के टाइम पे जो अमृत वर्षा होती थी, वो बहुत बहुत डिवाइन थी। और वो ये जो लोगों ने कर लिया है कि आज ये वर्षा हो रही है, ऐसे कभी नहीं होता था। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इलायची वर्षा हो रही है और टॉफी वर्षा हो रही है, लॉकेट वर्षा हो रही है। गुरुजी फेंक के अपने स्वरूपों को नीचे ऐसे नहीं ब्लेस करते थे। सो इस चीज से बहुत हर्ट भी होता है कि कौन कौन से लोग किस किस राह पे, जो एक सच्ची सुच्ची संगत को गुमराह करने वाले भी आजकल लोग इतने हो गए हैं कि बहुत डर लगता है कि गुरुजी आपकी आपके आप इतने ऊंचे हो, इस लेवल पर आपको गिरा रहे हैं लोग आजकल। इतना मीडिया में उल्टा सीधा कुछ भी आप खोलो तो आपको ये सब चीजें मैसेज दिखाई देते हैं, और आपको बहुत दुख होता है अंदर से कि गुरुजी, इनको संगत को पता नहीं चल रहा है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या अपने लिए गलत काम कर्म कर रहे हैं। सो गुरुजी को प्लीज इस तरह नहीं गिराइए, कि उनकी महिमा का जो है, उसकी उनकी मर्यादा को रखिए साथ में। ये सभी संगत से अरदास है, प्लीज ऐसी जगह पे नहीं आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिएगा जहाँ लोग ये कहते हैं कि हमारे तो शायद वर्षा हो रही है और हमारे तो ये टॉफी वर्षा हो रही है। और सभी संगत से ये भी है कि गुरुजी तो सबका इतना, मतलब आप प्योर भाव से उनको प्यार करेंगे तो वो तो आपकी झोलियां भरते हैं, आपकी झोली छोटी है। गुरुजी की तो मेहरें बहुत बहुत मेहर हैं। जब वो देने पे आते हैं तो वो इतना देते हैं, इतना देते हैं, बशर्ते वो मटेरियलिस्टिक चीजें ना हो। गुरुजी देने के लिए बैठे हैं। हम लोग को भी बहुत, शायद बहुत अभी भी पूरी समझ नहीं है, बट ये समझ में आया कि आप गुरुजी से प्यार करो, आप दिल से उनके साथ जुड़ो, आप तार से तार उनके साथ मिलाओ, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होंगी, ये सब एक किनारे रख कर के अगर आप कुछ गुरुजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स खुली हैं। वो तो देने के लिए बैठे हैं दाता, हमारी झोलियाँ छोटी हैं। और एक और चीज़ मैं संगत को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गुरुजी को जब कोई किसी से इंट्रोड्यूस करवाता है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन में ये ना बोले कि तुम चलो, तुम्हारा तो वो वहाँ पे तो बहुत वो ब्लेसिंग्स को गलत उसमें ले जाते हैं कि वो ब्लेसिंग्स को उसको भी जोड़ लेते हैं कि गुरुजी से तो कैंसर ठीक हो जाते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, बट
सीधी-सी बात है कि आपका कनेक्शन कितना प्योर है गुरुजी के साथ, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। आपका कनेक्शन प्योर है, तो वो तो मालिक तो सब कुछ ठीक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए जाएँगे, मालिक तो वो भी ठीक करते हैं। बट फिर वो ब्लेसिंग्स मुझे लगता नहीं कि वो ब्लेसिंग्स में काउंट होंगी। वो तो आप अपना काम कराया और चल दिए। सो सबसे पहले प्यारा कनेक्शन जो गुरुजी का के साथ है, वो प्यार से ही बंधा हुआ है। आप जितना प्यार करोगे गुरुजी से, वो तो उसका लाखों करोड़ों गुना हमें वापस करते हैं। सो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा होता है कि आजकल ये सब चीज़ें देखते हैं तो बड़ा हर्ट होते हैं, और लगता भी है कि संगत को प्लीज़ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के गलत रास्तों पे ना जाएँ। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि इस तरह की चीज़ें जो मतलब ये जो ये वर्षा और वर्षा कभी नहीं गुरुजी ने अपने सामने दिखाई। बहुत चीज़ें और दिखाई, बट ये चीज़ें बहुत गलत हैं जो जो भी कर रहे हैं। ख़ैर ठीक है, गुरुजी की फिर भी हम तो यही कहेंगे उनकी मर्यादा में रह कर के जो कुछ भी करना है संगत जी, प्लीज़ उनकी मर्यादा को ध्यान रखें। अ, सत्संग मेरे बहुत हैं। अम, एक मैं अपनी हेल्थ का ही सत्संग सुनाती हूँ, पहले भी बहुत बारी सुना चुकी हूँ। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि उनके सामने भी जो होते थे वो तो हम ये था ही कि ये मालिक सामने बैठे हैं, सब चीज़ हो रही है। एहसास वो बाद में ही देते थे। जैसे मैंने पहला भी बताया कि जो बेटा उन्होंने ब्लेस किया था, जो 3 बारी मेरा नेगेटिव आया था, एंड उसके बाद एक ही रात में गुरुजी ने पॉज़िटिव कर दिया था। बहुत साल बाद 2000 शायद 7-8 के बाद मेरे को ये अंदर से ये एहसास दिया गुरुजी ने कि वो तेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसको कन्वर्ट करके उस उन्होंने मुझे बेबी ब्लेस किया था। तो शुक्राना तो गुरुजी का हर पल, हर साँस हम शुक्राना करें तो भी कम है। सो ये जो 2015 का मैं सत्संग सुनाऊँगी। 2015 में हमारा हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट बच्चों के स्कूलिंग की वजह से हम अलग हो गए थे, और स्कूल के पास हम लोग आ गए थे। सो करोल बाग में मैं शिफ्ट हो गई थी, और वहाँ से फिर जैसे भी एक जर्नी शुरू होती है, आप अकेले जब शिफ्ट होते हो, छोटे बच्चे थे उस वक़्त। सो सत्संग गुरुजी की मेहर से उस वक़्त भी गुरुजी के इस घर में होते थे, और उसका भी शुक्राना गुरुजी जो इतने सत्संग बख्शते थे और बख्शते हैं। सो ऐसे ही एक वहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई तो मेरा कंटिन्यूअस वेट लॉस होने लगा, और पता नहीं चल रहा था कि क्या उसके पीछे रीज़न है। सो करते-करते 8-9 केजीज़ मेरा कम हो गया, और एक दिन गुरुजी ने अपने घर में ही सत्संग रखवाया। तो एक और आंटी हैं, वो भी बहुत प्योर सोल हैं। मैं हमेशा सत्संग में कहती हूँ कि गुरुजी ने इतने अपने प्यारी संगत से जोड़ के रखा है, इतनी प्योर सोल से जोड़ के रखा है, जो बिल्कुल कहते हैं ना, एक गुरुजी के मोती हैं, और गुरुजी ने किस माला में पिरोने हैं, ये गुरुजी को मालूम है। सो सत्संग में वो आ रही थी, और रास्ते में जो भी उन्होंने विज़न देखा, मेरे को उन्होंने आकर बोला कि आज के यहाँ गुरुजी, मैं जब आ रही थी तो मैंने विज़न में देखा कि गुरुजी आपके भल्ले पापड़ी खा रहे थे। सो मैंने कहा कि बिल्कुल आंटी, हम लोग भल्ले पापड़ी का भी भोग लगाते हैं। सो हमने भल्ले पापड़ी का गुरुजी को भोग लगाया, लंगर लगाया, सब बहुत अच्छे से गुरुजी ने सत्संग कंप्लीट करवाया, और जाते समय उन आंटी ने मेरे से बस इतना बोला कि आंटी आप बड़े वीक हो रहे हो, आप अपना प्लीज़ टेस्ट कराओ। सो मैंने कहा जी आंटी। उसी के 2 दिन बाद मैं अपना टेस्ट कराने गई। उस वक़्त बच्चे बहुत छोटे थे, और टेस्ट कराने गई तो मेरे को पता चला कि मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है। सो ये जो बीमारी है टीबी की, ये उस वक़्त मैं मतलब एक्चुअली ये है भी इतनी गंदी बीमारी कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, और जिस वक़्त तक नहीं पता था, उस वक़्त तक मैं सब कुछ चल रहा था, ठीक है, नो डाउट मेरा बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी, बहुत ज़्यादा देर नहीं काम कर पाती थी। बट फिर भी जो भी था चल रहा था, और जिस दिन मेरे को ये मेरे रिपोर्ट्स में आया कि मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है, उस दिन के बाद मैं उठ ही नहीं पाई।
मैं उठ ये नहीं कि मैं उठना नहीं चाह रही थी, बट मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरे को इतनी वीकनेस, मैं जैसे ही उठती थी मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते थे। और मैं यही सोचती थी, गुरुजी अब कैसे होगा? क्या होगा? बच्चे छोटे हैं, स्कूल कैसे होगा? अंकल का ऑफ़िस कैसे होगा? और मेरी मदर मेरे पास आ गई थी और उन्होंने कहा, "तू क्यों घबराती है? गुरुजी साथ में हैं, मैं हूँ, कोई नहीं, सब कुछ टाइम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।" और फिर गुरुजी की डायरेक्शंस के हिसाब से हम लोग मेरा मेडिकेशन शुरू हुआ आरएमएल हॉस्पिटल से। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक, और वहाँ पे उन्होंने जो मेरे को मेडिसिन्स दिया, सब जानते हैं कि अ, वहाँ पे जो मेरा टेस्ट शुरू हुए, उन्होंने मेडिसिन्स ये सब जानते ही हैं कि 9 मंथ्स का कोर्स होता है, बट मेरे को ये था कि मेरे को ये पूरा कोर्स ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इसका कोई भी जर्म ना रह जाए अंदर कि आगे वो किसी भी फैमिली में मेरे को परेशान करे। सो मेडिकेशंस मेरी शुरू हुई और विदिन 10-15 डेज़ अ, मैं इम्प्रूवमेंट मेरे होने लगे, मैं उठने लगी, थोड़ा बहुत जो भी अपना होता था वो काम करने लगी। एंड ऑलमोस्ट विदिन 2-3 मंथ्स तो मेरा ये हो गया था, मैं आराम से कर लेती थी। वीकनेस थी बट फिर भी करती थी। और ऐसे करते-करते ये सारा टाइम बहुत अच्छे से जा रहा था मेरा। और 9 मंथ्स का कोर्स होता है तो 7th मंथ तक मतलब बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी। मैं ड्राइव भी कर लेती थी, सब कुछ होता था। 7th मंथ में अचानक पता नहीं क्यों मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई। मेरे को लंग्स में मतलब मेरे को चेस्ट में ऐसे खड़-खड़ की आवाज़ आती थी। मैं सीधा नहीं लेट पाती थी, मुझे हमेशा करवट पे लेटना पड़ता था, उसके बाद भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी। सो ये सब जैसे शुरू हुआ, फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैं जब गई, तो उन डॉक्टर ने मेरे को देख कर के वो थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने बोला, देखो अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था और अभी अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और उन्होंने मतलब वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको एम्स रेफ़र कर देता हूँ, मैं आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले देता हूँ, आप प्लीज़ अब एम्स चले जाओ, क्योंकि अब ये मेरे से नहीं सँभल पाएगा। और अगेन वैसे मैं बिल्कुल ठीक था, बट ये जो प्रॉब्लम थी सोते हुए या लेटते हुए मेरे को जो आवाज़ आती थी चेस्ट में, और जिसकी वज़ह से मेरे को साँस में प्रॉब्लम होती थी, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये मुझे खुद समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और उन्होंने एम्स रेफ़र कर दिया। बहुत अच्छे मैं एम्स पहुँच गई। सो एम्स में जब मैं पहुंची, अच्छे से बहुत डॉक्टर ने मेरे को सब कुछ, डॉक्टर का नाम, अपॉइंटमेंट, सब कुछ लेके दे दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब मैं एम्स गई तो वहाँ डॉक्टर ने मेरे को बोला कि देखो प्रॉब्लम तो है और आप पहले अपना टेस्ट कराओ। सो आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, आप पहले अपना टेस्ट कराओ और फिर उसके बाद हम कुछ बताते हैं कि क्या होना है। सो आई सेड ओके। और अगले 2 दिन में मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया पैथ लैब पे और मेरे को जाना था। सो मैं खुद ही ड्राइव करके जा रही थी क्योंकि मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैं खुद ही ड्राइव करके जा रही थी। और रास्ते में जस्ट उस लेबोरेटरी से थोड़ा-सा पहले ही मैं जो थी, बस उसके मेन गेट से 2 मिनट की दूरी पे, तो अगेन मेरे फ़ोन पे उन्हीं आंटी का रिंग बजा, जिन्होंने मेरे से ये कहा था कि आंटी आप अपना टेस्ट कराओ। और आज गुरुजी ने भले पापड़ी दिखाए लंगर में, उन्होंने भले पापड़ी ब्लेस किए। सो उनका फ़ोन जब आया, मैंने उनका फ़ोन पिक किया और उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी आपके लिए एक मैसेज है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी बोलो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है गुड्डू नु मैंने लाइव ब्लेस ਕੀਤੀ है, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ छोटे ने, उसके लंग्स में पानी भर दिया है, उसके लंग्स चिपकने सी मैं पानी भर दीते, उसके लंग्स पापड़ी होने सी मैं भल्ले कर दीते। ये जो मैसेज था ना संगत जी, मेरे लिए ये अल्टीमेट, मतलब मेरे को, मेरे लिए एक, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत, ये मेरे लिए इतना बड़ा मैसेज था। और मैंने कहा आंटी थैंक यू, जय गुरु जी, हमारी बात पूरी हुई। 2 मिनट में मैं वहाँ लैब पे पहुँची, वहाँ पे डॉक्टर से था मेरा अपॉइंटमेंट। सो जो लेडी राइट डॉक्टर थी उसने बोला कि आपके उसने चेक किया और अल्ट्रासाउंड किया, मेरा एक्सरा किया, अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने बताया मेरे को कि आपके लंग्स में अराउंड 50 सीसी
फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और इसे हमें निकालना पड़ेगा और अम, जितना भी निकलेगा क्योंकि लंग्स स्पॉन्ज की तरह होते हैं, पूरा नहीं निकलता है, तो जितना भी निकलेगा हम निकलवा के इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे बॉम्बे। सो उसके बाद ही हम कुछ कह पाएँगे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपके साथ कोई है? हम अकेले तो नहीं कर पाएँगे। सो मैंने कहा कि नहीं, तो कहते नहीं, नहीं हम अकेले नहीं कर पाएँगे। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आज नहीं होगा फिर अगेन कोई और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं और वो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया, उन्होंने बैग से मेरे इंजेक्ट करके और जो भी जितना भी फ्लूइड था 50 सीसी उन्होंने बताया था कि है अंदर और 25 सीसी के अराउंड उन्होंने कहा मैंने निकाल लिया है, मैं इसको बायोप्सी के लिए भेज रही हूँ। बट बाकी का जो फ्लूइड है, फिर वो मेरे को बताने लगी कि आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कि उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके चेस्ट में जम जाएगा, आपके लंग्स में जम जाएगा, आपको हमेशा थोड़ा-सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी। ये वो बता रही थी और मेरे को उसके बताने का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को जो मेरे महाराज ने, मेरे मालिक ने इतना बड़ा मैसेज दिया था, वो मेरे लिए एक लाइफ सेवर था। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट के सामने आप कुछ बोल देते हो तो उसकी हिम्मत सिर्फ उनका उनके मालिक ही होते हैं जो उस चीज़ से निकाल पाते हैं। और मेरे लिए वो लाइफ सेवर मैसेज था। जब वो कह रही थी वो भी उनको भी ये लग रहा था कि इसको पता नहीं क्या है, ये आराम से सुन रही है बट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और सच पूछिए संगत जी, मेरे को गुरुजी ने जो मेरे को मेरे मालिक ने इतना बड़ा मैसेज दिया था, मैं उसकी वजह से बहुत, बहुत, बहुत रिलैक्स थी। सो एनीवेज़ उन्होंने मेरे को बोला 2 दिन बाद मैं इसको भेज रही हूँ, 2 दिन बाद ही इसका टेस्ट का रिपोर्ट्स आ जाएँगी, तब आप मेरे से आके कलेक्ट कर लीजिएगा और बाकी का जो होगा वो भी देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड अगेन 2 दिन बाद मेरा 2-3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट वो आ गई, मैं दोबारा गई उनसे, पूछा मैंने तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो जो हमने भेजा था वो तो सब नेगेटिव है, उसमें तो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, बस मैं आपका एक बारी और अम, चेस्ट का एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका बाकी का क्या फ्लूइड का क्या पोज़ीशन है। बिलीव यू मी संगत जी, उन्होंने मेरा एक्स-रा किया और उसके बाद अ वो खुद मतलब वो अपना हेड स्क्रैच कर रही थी कि अंदर का जो फ्लूइड था वो कहाँ गया, वो आज तक नहीं पता चला उस डॉक्टर को। उसको शुक्राना मालिक का कि वो इतनी मेहर कि हम कितना शुक्राना कर सकते हैं। वो तो पल-पल हमें देखते हैं, पल-पल हमारे साथ हैं, कितना शुक्राना करें। और ये तो वो चीज़ें हैं, मेरे को हमेशा लगता है कि ये तो वो चीज़ें हैं गुरुजी ने जो बता के हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसी कितनी करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं जो मालिक महाराज बता के भी नहीं करते, जो बताते भी नहीं हैं। वो तो एक लाइट जो हम जब सामने बैठते थे वो कितने लोगों का कितना कुछ क्योर करते थे। कभी मुँह से एक शब्द भी नहीं बताते थे, ना जताते थे कि मैंने तुम्हारा कितना बड़ा कल्याण कर दिया। उस मालिक को कितना शुक्राना करोगे आप? वो जितना भी शुक्राना करोगे वो उतना कम है। मेरे हिसाब से तो हम 1 जन्म क्या हज़ारों जन्म भी ले लें तब भी उन मालिक का शुक्राना नहीं कर सकते। सो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ चलता रहा, बहुत ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स चलती रहीं ऐसे ही। और एक मैं और बता देती हूँ, ऑल्दो मैंने सारे मैसेजेस अपने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, बट आज अगर मौका मिला है तो शुक्राना इस प्लेटफ़ॉर्म का भी जो मुझे दोबारा मौका दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे तुम सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। सो अम, ये अभी 2018 की बात है और मेरी मदर को गुरुजी ने 5 स्वरूप दिए थे अपने, छोटे पॉकेट क्लिप वाले जो लैमिनेटेड होते थे। और वो ये कह के दिए थे कि तुम 5 बहनें थीं और मेरी मदर गुरुजी से उनका कनेक्शन बहुत अलग, बहुत प्यारा है। मम्मी बहुत बातें कर लेती थी गुरुजी से। सो उन्होंने बोला नहीं, नहीं गुरुजी हम लोग 4 बहनें हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, नहीं तुम 5 थीं, 5 हो। तो मम्मी ने फिर बोला नहीं गुरुजी। सो गुरुजी ने बोला अच्छा अपनी माँ को पूछी और गुरुजी ने 5 स्वरूप मम्मी को दिए।
और मेरी मदर ने अपनी मदर से, मेरी नानी से पूछा कि माँ हम लोग कितनी लड़कियां थी। तब मेरी नानी ने बोला कि तुम 5 बहनें थी, बट एक ही बहुत छोटी थी तभी डेथ हो गई थी। अब देखा जाए तो ये मतलब एक दिमाग पे पर्दा डालने वाली बात है कि इतनी बड़ी चीज़ जो मेरी मदर को भी नहीं मालूम कि 5 बहनें थीं, वो गुरुजी बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार को सब कुछ दिखा देते थे और एक बार में बिल्कुल पर्दा डाल देते थे कि वो एहसास ही नहीं हो पाता था कि इनको कैसे पता। बस ये पता चला, मतलब हमें सामने ये समझ में आता था ये महापुरुष हैं, ये सिद्ध पुरुष हैं, बट पता ही नहीं चला कि वो महाशिव बैठे हैं सामने। उन्होंने हमेशा कभी समझने ही नहीं दिया। सो वो जो स्वरूप थे जब वो गुरुजी को दिए थे, 2001 में दिए थे, और ये 2018 में मदर अपने ऐसे ही सामान दिखा रही थी, तब उन्होंने ये दिखाया कि देखो ये गुरुजी ने अपने 5 स्वरूप दिए थे और ये बात हुई थी। उस दिन हमें गुरुजी के ये सारी चीज़ें भी उस दिन ही खुली कि मम्मी ने ये सारी चीज़ें बताई, और वो स्पेशल इसीलिए थे क्योंकि उसके पीछे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए थे। और लालच आ जाता है। वो इतने प्यारे गुरुजी तो ख़ैर हर हर स्वरूप में इतने प्यारे हैं, और उसमें वही लालच आया और वो 5 स्वरूप थे। मैंने कहा मम्मा मेरे को आप 2 स्वरूप दे दो। तो मम्मी कहती है अच्छा ठीक है तू 2 रख ले। 2 मैंने लिए, 1 मेरी छोटी सिस्टर ने ले लिया, 1 बीच वाली सिस्टर ने ले लिया, 1 मम्मी के पास हो गया। सो मैंने बड़े प्यार से मैं लेके आई अपने मैं अपने घर लेके आई, और उसको मैंने बड़े प्यार से अपने एक पाउच में रख के और रख लिया अलमीरा में। सो अ, 1 हफ्ता ही निकला होगा। ये जो मम्मी से स्वरूप लिए थे, ये थे अक्टूबर में करीब लिए थे मैंने, और आफ्टर 1 वीक मेरे को कहीं जाना था, मैंने अलमीरा खोली और बड़ी खुशी-खुशी उसी पाउच को सामने रखा था, मैंने खोला और माथे से लगाए गुरुजी के स्वरूप। लेकिन जैसे मैंने उनको पीछे किया, जो हाँ गुरुजी के सिग्नेचर्स थे, वो सिग्नेचर्स दोनों स्वरूप से संगत जी वो मिट गए थे, कह लो गायब हो गए थे, कह लो मुझे नहीं मालूम। और उस दिन मुझे इतना धक्का लगा, मैं इतना परेशान हुई, मैं बहुत, मतलब मेरे को ये हो गया कि गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि ये स्वरूप आपने मम्मा को ब्लेस करके दिए थे और लालच में मैंने ले लिए, इसीलिए इसके ऊपर से सिग्नेचर्स चले गए। मतलब मैं अपना अ, आप लोगों को वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी कि मेरे को कितना बुरा लगा कि गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और मैं बहुत दुखी हो गई। और ये बात मदर को बताई, मैंने अपनी सिस्टर्स को बताई। वो सब ने कहा कि क्योंकि लैमिनेटेड थे और पीछे ऊपर से पेन से किए हुए थे, तो हो सकता है मिट गए हों तूने। और मेरे को अंदर से हो रहा था मैंने क्यों नहीं उसको अच्छे से संभाल के रखा, मैंने क्यों नहीं उसको सिक्योर कर लिया, मेरे को दोबारा लेमिनेट कराना चाहिए था उसको, या उसको सेलो टेप से सिक्योर करना चाहिए। बट कहते हैं ना, कुछ नहीं चलती आपके दिमाग में, कुछ नहीं आता, अब वो चले गए तो चले गए और मैं सिर्फ परेशान, मैं बता रही हूँ। सो ऐसी मैं वसंत कुंज में रहती हूँ, तो हमारे वहाँ बहुत वसंत कुंज की बहुत बहुत प्योर संगत, अ, उनके घर सत्संग होते थे, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही बताया। और 15-20 दिन हुए होंगे, गुरुजी ने अ मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि ये गुरुजी का बख्शा हुआ जो घर है, गुरुजी का ही है घर है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे सत्संग हो रहा है, और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर, गुरुजी के सिंहासन के सामने बैठकर एक केक काट रही हूँ जो पिंक कलर का केक है। सो मैं उठी और मेरे को यही समझ में आया कि गुरुजी सत्संग ब्लेस कर रहे हैं, और जैसा गुरुजी ने दिखाया था तो कलर पिंक कलर का केक केक कट करना है, और नवंबर का टाइम चल रहा था, तो मैंने कहा कि नवंबर में मेरा बर्थडे होता है, तो गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर सत्संग ब्लेस किया। मुझे जो समझ में आया अपनी बुद्धि से, मेरे को यही समझ में आया। सो अगेन, सारी हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं होते। सत्संग गुरुजी कराते हैं, बख्शते गुरुजी हैं। सब संगत वही बुलाते हैं, सब कुछ वो करते हैं, हम कोई नहीं। बस हमें तो बीच में एक कहते हैं ना, कठपुतली की तरह गुरुजी ने रखा हुआ है। सो नवंबर में सत्संग हुआ बर्थडे वाले दिन, और जैसा कि गुरुजी ने दिखाया था, पिंक कलर का केक मंगवाया, और जैसे ही वो केक ओपन करके रखा, उसी टाइम एक संगत आई, उन्होंने सेम पिंक कलर का एक सूट पहना हुआ था, और उन्होंने आकर के मुझे बताया कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है।
शुक्राना गुरुजी का। मैंने कहा आओ जी, ये तो फिर आपके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल सेम उसमें ही आ गए हो। तो हम दोनों ने मिल करके अ, उनके अंकल शिपी हैं, सो वो मर्चेंट नेवी में वो थे नहीं। तो हम दोनों ने मिल करके केक कटिंग किया, और जैसे गुरुजी का सत्संग होता है, उसका ऑरा अलग होता है। आप बिल्कुल सब कुछ बहुत बहुत ब्लेस्ड लगता है। सो उसके बाद कुछ मुझे समझ में मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि सत्संग चल रहा है, ये सब हो गया, लंगर शुरू होने वाला है, मैं क्यों उठी वहाँ से और मैं क्यों अपने रूम में गई, क्यों मैंने अपनी अलमीरा खोली, क्यों मैंने वो आज तक वो पाउच खोला दोबारा जिसमें गुरुजी के स्वरूप रखे थे। मैं आज तक इस चीज़ को ना तो अनफ़ोल्ड कर पाई, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मालिक कराते हैं, बस वो मालिक पे ही छोड़ दीजिए। किस तरह कराने हैं, क्या ज़रिया, वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस उनकी रज़ा में हम लोग चलते जाएँ, उससे बड़ा कुछ और नहीं है। सो मैं अपनी अलमीरा में से वो पाउच निकाला और बड़े भारी मन से मैंने उस पाउच को खोला। जब मैंने वो दोनों स्वरूप निकाले, संगत जी, मैं आज तक मेरे मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वो मैंने जब पलटे तो उन दोनों पर दोबारा से गुरुजी के सिग्नेचर्स रीअपीयर हो गए थे, जो कि एक डार्क ब्लैक कलर से था और एक डार्क ब्लू कलर से था। शुक्राना है गुरुजी का। इतना मैं खुश हुई उस चीज़ को देख कर के कि गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका ये बर्थडे गिफ्ट लाइफ में, मतलब सबसे, अगर कोई कहते हैं ना सबसे ऊपर चीज़, तो सबसे प्योर चीज़ और सबसे बेस्ट गिफ्ट ये है। मैंने सारी संगत को उसका दर्शन कराए कि ये ऐसे-ऐसे देखो चले गए थे और ये दोबारा रीअपीयर हो गए। शुक्राना गुरुजी का, तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारे पास वर्ड्स कम हैं, बट गुरुजी के मेहरे बहुत, बहुत, बहुत मेहरे हैं। एक मैं छोटा-सा और सत्संग करूँगी। आज भी मैं कहीं सत्संग में आई हूँ और वहीं से सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी सब प्लानिंग गुरुजी की है। अ तो एक छोटा-सा सत्संग और करूँगी। अभी पीछे कोविड के बाद ही हमारे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ बेटे की शादी थी, और हम लोग क्योंकि वो दिल्ली से बाहर मुरादाबाद में थी, तो हम लोग ऑलमोस्ट जा रहे थे और आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसे कुछ फंक्शंस थे। सो एक रात हम लोग वापस आए और अपने घर पे पहुँचे, रात को 1 बज गया था। और आकर के मेरे बेटे का जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ही दिया हुआ, वो बेटे के लगातार फ़ोन पे कंटिन्यूअसली उसका फ़ोन रिंग हो रहा था कि आजा, उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था। और हम जैसे ही घर पहुँचे, वो नीचे से ही 1:30 बजे हम लोग रात को घर पे पहुँचे हैं अपने, और वो नीचे से ही हमारा सामान उतार कर के चला गया कि मेरे को मेरे बर्थडे मतलब फ्रेंड के बर्थडे में जाना है। और जैसा कि बच्चे आजकल होते ही हैं, नहीं सुनते। और वो भी ऊपर नहीं आया, उसी ड्रेस में जो फंक्शंस अटेंड करके आए थे हम लोग, वहीं नीचे से चला गया। तो सोते-सोते चेंज करा, ये सब करते-करते ढाई 3 बज गए हमें। और 3 एक करीब हम लोग लेटे होंगे, मैं और मेरे अंकल। और 4 साढ़े 4 बजे मेरी जो भाभी हैं, ब्रदर इन लॉ की वाइफ, उनका बेटे का मेरे को फ़ोन आया। अंकल साइलेंट करके रखते हैं अपना फ़ोन, तो मेरे फ़ोन पे आया। सुबह के साढ़े 4, 4 साढ़े 4 बज रहे थे, और उनका जब उसका फ़ोन बजा, तो मैंने उठाया और उसने मेरे से पहली लाइन जो बोली, उसने बोला कि चाची, दिशु का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी, मुझे मुझे नहीं मालूम, मैं आधी नींद में थी, आधी जगी हुई थी। बट वो उस टाइम पे कितना लंबे टाइम के लिए गुरुजी ने मुझे विज़न दिखाया, मुझे आज तक नहीं पता। बट गुरुजी ने उसके ये कहते ही गुरुजी ने मेरे को एक क्लियर विज़न दिखाया कि इस रोड पे बेटे की गाड़ी लग गई है, और बहुत ज़बरदस्त मतलब हेड ऑन कोलिजन है, जिसमें मैंने देखा कि जो बेटा मेरा जिस जिस सूट में था, उसी ड्रेस में वो साइड वाली मिरर्स ग्लास से, विंडो से आधा बाहर है, आधा अंदर है, और उसका पूरा सर से ब्लीडिंग हो रही है, आईज़ वगैरह सबसे, नोज़ से सबसे ब्लीडिंग हो रही है, एंड ही इज़ नो मोर। ये मुझे नहीं मालूम ये कितना लंबा टाइम का विज़न था। बट दूसरी आवाज़ जो आई उसकी, बेटे की जो आवाज़ आई, उसने कहा चाची, दिशु को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी गाड़ी में लगी है। और ये कह कर के उसने मेरे को बोला कि मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। और उसने लोकेशन भेजी। अ, 2-4 मिनट मैंने अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल किया, क्योंकि आप जब
एकदम कच्ची नींद में होते हो, आपको आपको कुछ समझ में नहीं आता, और वो भी इतनी पैनिक अगर सिचुएशन होती है, और ऊपर से जो मेरे को गुरुजी ने जो विज़न दिखाया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट हो गई थी, क्योंकि सेम क्लॉथ, सेम सब चीज़, रोड दिखाई, सब कुछ दिखाया। और उसको मेरे को अपने आप को 2 मिनट लगे कि मैं समझ में मेरे को कुछ आए, या मैं अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल किया, शांत करके। मैंने अपने अंकल को उठाया, मैंने कहा, "सुनो, थोड़ी गाड़ी लग गई है।" अंकल मेरे थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, बट मैंने कहा, "नहीं, नहीं, ठीक है, वो ठीक है, बस थोड़ी गाड़ी लग गई है।" हालाँकि मैं अंदर से कितनी डरी हुई थी मुझे मालूम है। अंकल को मैंने नहीं शो किया, और मैं ड्राइव करके, हम लोग, क्योंकि अंकल बहुत परेशान हो जाते हैं, मैंने कहा, "आप बैठो, मैं ड्राइव करके लेके जाती हूँ।" गुड़गाँव में जिस रोड पे मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन करके दिखाया था, सेम वही रोड थी। साइड में हम लोग ने यू टर्न करके जैसे आए, तो देखा कि गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सारे एयरबैग्स उसके खुल चुके थे, हेड इन कोलिजन था, आगे से सब कुछ गायब था, इवन साइड का पेडल तक गायब था, और बेटा साइड में खड़ा था। सो कैसे लाइफ ब्लेस करते हैं गुरुजी, कितनी बड़ी मेहर कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी बेटा साइड में खड़ा था, उसको बिल्कुल एक स्क्रैच भी नहीं आया। ये इस मालिक की इतनी बड़ी मेहर है। और उस वक़्त भी इतना सेवियर, क्योंकि वो जो बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स होते हैं, उसकी वज़ह से वो रात भर दिन भर सोया नहीं, सुबह से ड्राइव कर रहा था, एंड देन रात को आकर के फिर ड्राइव किया। अगले दिन तक ड्राइविंग में चला रहा, उसको नींद आ गई थी, और वो उससे, जो सीमेंटेड ब्लॉक से जो डिवाइडर के बने होते हैं, उससे हेड ऑन कोलिजन हुआ था। जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत हेवी गाड़ी थी हमारी, और उसकी वजह से 2 जो सीमेंट के ब्लॉक्स थे वो उड़ करके बीच में रोड के आ गए थे। और शुक्राना मालिक का कि उस वक़्त पीछे से भी कोई नहीं आ रहा था, नहीं तो वो नहीं बचता। वहाँ पे डीएलएफ के गार्ड्स ने, इतनी समझ किस गार्ड में होते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला, कि गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। उन गार्ड्स ने क्रेन बुला करके, जब तक हम पहुँचे, वो ब्लॉक्स को उठवा करके उसी जगह रखवा दिया था। इवन क्रेन तक आ गई थी जिसमें गाड़ी टो हो रही थी। सब कुछ मालिक ने इतने इतने कहते हैं प्यार से, फूलों की तरह उठा करके, बचा करके चलाते हैं, कि उनका जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। और मतलब क्या बताऊँ मैं, कि इतनी ब्लेसिंग्स जो उन्होंने दी, कि ये सब चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें बाद में भी हो जाएँगी, बट जो उन्होंने ब्लेस किया वो कितनी बड़ी चीज़ थी, उसका कितना शुक्राना करें। सो मैं सिर्फ़ यही संगत जी, आप लोगों से सबसे यही एक अरदास करती हूँ कि गुरुजी से प्यार का रिश्ता रखो। गुरुजी तो देने वाले हैं, वो बहुत देते हैं, आपकी सोच से परे बहुत देते हैं, वो देने के लिए बैठे हैं। अपनी झोलियाँ हमारी झोलियाँ बहुत छोटी हैं, अपनी झोलियाँ फैलाओ, उनसे सिर्फ़ प्यार माँगो, वो सब कुछ देंगे। बाकी मेहर तो उनकी बहुत है, बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से, कुछ मेरे से गलत हो गया हो तो गुरुजी से माफ़ी, सारी संगत से माफ़ी, और शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी का। इन्हीं के साथ आज आप लोगों से सबसे विदा लूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।